हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 10 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। नादान दोस्त भाग 3 और डेट है इसकी 29 अक्टूबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे बच्चों। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हम वही चैप्टर आगे डिस्कस करें, नादान दोस्त। तो देखते हैं इसमें। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि श्यामा और केशव के घर पर चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दिए हैं। तो हम वही देख रहे हैं कि जो पिछली वर्कशीट में था कि श्यामा और केशव की घर में जो कार्निस बने होते हैं उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दे दिए थे, जिसको लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और उन दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पिछले वर्कशीट में वो चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। तो ये बता रहे कि जो दोनों बच्चे थे, श्यामा और केशव, वो बस ये इंतजार कर रहे थे कि माँ सो जाए, और उनकी आंखों में नींद नहीं थी बच्चों। वो उनके मन में सिर्फ ये चिड़िया के बच्चों के लेके ही दिमाग में चल रहा था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, बस मौके का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही माँ सो जाए और वो बाहर चले जाएंगे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी की अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। ठीक है, जैसे उनकी अम्मा सो गई तो वो क्या किया, मतलब बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ करके सिटकनी खोली और बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। वो क्या करने लगी कि उनको ये चिंता थी कि कहीं अंडों को कुछ हो ना जाए, तो उनकी हिफाजत के लिए वो काम करने लगे बच्चों। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन अब उसमें काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी बच्चों। दिख रहा है आपको, ये फोटो दिखाई हुई इसने यहाँ पे कि जो ये कार्निस है, कार्निस के ऊपर क्या अंडे हैं, लेकिन ये क्या बच्चे छोटे छोटे हैं तो इनका हाथ वहाँ तक नहीं जा पाता, ना ही वो देख पाते। तो केशव ने क्या किया, पहले एक स्टूल लेके आया। तो स्टूल पे खड़े होने के बाद भी वो नहीं देख पाया, तो उन्होंने क्या किया, नहाने की चौकी जैसे नीचे लगाई हुई है वो उठा कर ले आया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। वे दिख रही है आपको, श्यामा खड़ी हुई है। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। तो ये कह रहे कि जैसे ही वो स्टूल पे चढ़ता, और जो स्टूल था वो ये जो हमने दिया था ना, ये नहाने की चौकी, इस पर अच्छी तरह से नहीं टिका हुआ था। तो जैसे वो एक तरफ झुक जाता तो वो डरने लग जाता था कहीं वो गिर ना जाए, और दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। तो जो उसकी बहन श्यामा नीचे पकड़ी हुई थी, तो जैसे वो हिलने लग जाता उसको डर लगता, और वो कहता कि अगर मैं गिर गया या मुझे चोट लगी तो मैं तुझे उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। वो जो लड़की थी श्यामा, उसका ध्यान भी क्या था, ऊपर की तरफ ही था। तो जैसे ऊपर की तरफ ध्यान जाता तो ये जो स्टूल था उससे उसका ध्यान हट जाता और थोड़ा सा हिल जाता। तो इसमें बताया गया है। तो शब्दार्थ है बच्चों इसके जो इसमें हमें दिए गए थे, यहाँ पे येलो करके दिखाए गए थे, तो वही हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट क्या था, इंतजार। इंतजार का मतलब क्या है, प्रतीक्षा। नेक्स्ट है हिफाजत। हिफाजत क्या होता है, सुरक्षा करना। नेक्स्ट है तकलीफ। तकलीफ होता है परेशानी। एक हमारे पास सिटकनी। सिटकनी का क्या होता है, कुंडी, दरवाज़ा बंद करने के लिए लोहे या पीतल का उपकरण। जो आपके कमरों में लगी होती है ना सिटकनी, जैसे दरवाज़ा बंद हो जाता है उसको बोलते हैं सिटकनी या कुंडी। अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। तो क्यों बाहर निकल आए थे वो देखते हैं इसमें। केशव और श्यामा अंडे और चिड़िया की घोंसलों को सुरक्षित देखने और खाना देने के लिए निकलते थे। क्यों बाहर निकलते, ताकि वो देख पाए कि चिड़िया की घोंसले को सुरक्षित देखना चाहते थे, उनको खाना देना चाहते थे, इसलिए वो बाहर निकल आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की। तो केशव और श्यामा ने कैसे की थी हिफाजत, देखते हैं। केशव और श्यामा अंडों की हिफाजत करने के लिए केशव एक स्टूल लेकर आया, और जब स्टूल से वो अंडे तक नहीं पहुंच पाया
तब उसने नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रख दी और श्यामा ने नीचे से स्टूल को पकड़े हुआ था ताकि केशव नीचे ना गिर जाए। तो ये सारी उन्होंने अपनी मतलब वो देखने के लिए बनाई थी ताकि वो हिफाजत कर पाए। केशव और श्यामा ने क्या किया, पहले स्टूल लेके स्टूल पे अगर उनका हाथ नहीं पहुंच पाया तो उन्होंने क्या किया, एक नहाने की चौकी ली और नहाने की चौकी को श्यामा ने नीचे से पकड़े हुआ था बच्चों। तो ये सारी उन्होंने हिफाजत करने के लिए किया, अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है, ऐसे किसी अनुभव को लिखी। तो होता है हर एक बच्चा कुछ ना कुछ छुपाता है अपनी मम्मी पापा से ताकि वो, तो देखते हैं हमने इसमें जो आपका एक्सपीरियंस आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। हाँ, मैंने भी एक बार घर वालों से छुपकर अपने घर के बगीचे में एक कुत्ते को पाला था और उसके खाने पीने, यहाँ से इसको काट देना, कुत्ते को पाला था, मैं उसके खाने पीने और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखती थी। तो मैंने क्या किया, हाँ इसमें मैंने एक बगीचे में एक कुत्ते को पाला था, मैं उसके खाने पीने और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थी बच्चों। तो ये मैंने काम अपने मम्मी पापा से छुपकर किया था। जब आपके घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है तो बताइए कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। जो भी हम कुछ काम करते छुप के तो कुछ मन में डर सा लगे रहता है, तो वही आपको लिखना है कि क्या क्या आपके मन में डर रहा था। जब मैंने घर से छुपकर कुत्ते को पाला था तो मुझे यही डर रहता था कि कहीं मम्मी को पता ना चल जाए, कि कहीं मम्मी मुझे खाना ले जाते हुए ना देख ले, कहीं मम्मी मुझे डांट ना दे। तो यही डर रहता था कि जब मैं कुत्ते के लिए कुछ भी लेके जाती थी तो मुझे लगता था कहीं मम्मी को पता ना चल जाए, कहीं मम्मी मुझे जो कुत्ते के लिए खाना लेके जा रही वो देख ना ले, और कहीं मम्मी मुझे इस बात के लिए मुझे डांट ना दे। तो यही डर मेरे दिमाग में हमेशा बना रहता था बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। इंतजार, हिफाजत, तकलीफ, सिटकनी। तो इन सबको हम देखते हैं इसके वाक्य। फर्स्ट है इंतजार का वाक्य है, केशव ने श्यामा का इंतजार किया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हिफाजत का हम बना रहे हैं, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत के इंतजाम किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अंडों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे इंतजाम किए। ये इसका सेकंड का वाक्य है। थर्ड का हमें वाक्य बनाना तकलीफ का। तो मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। ये आपका तकलीफ का है, मतलब मैं परेशानी में किसी को नहीं देख सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास सिटकनी क्या होता है, कुंडी। मैंने गेट की, इसमें बड़ी की मात्रा आई, मैंने गेट की सिटकनी लगाई बच्चों। तो ये आपका सिटकनी का वाक्य है बच्चों। तो ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको समझ में आई बच्चों, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वर्कशीट को शेयर कीजिएगा बच्चों, ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपना वर्कशीट कंप्लीट कर पाए बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।